अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यह तकरीबन कोई सुबह 7 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं बाहर सैन से झाड़ू लगा रही थी। आज इतना ख़ास तो बाहर गान नहीं था क्योंकि कल इतने ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे और बाहर की सफाई होने के बाद अब मैं कमरों की सफाई कर रही थी। आज मैं ये सोच रही थी कि कमरों में सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब झाड़ू लगाया तो पता चला इतना ज़्यादा गंद है। झाड़ू कंप्लीट होने के बाद अब मैं पोछा लगा रही थी। पोछा लगाना सबसे इजी होता है। और सारे कामों से फ्री होने के बाद अब मैं नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते में मेरी थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है आजकल। आज मैं आलू गोश्त बनाने लगी थी। इसके लिए मैंने 3 पाव बीफ का गोश्त लिया है, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, 1 गड्ढी लहसुन की डाल दी है। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूंगी। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून इसमें हांडी मसाला जाएगा। 1.5 लीटर इसमें पानी डालकर इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 3 घंटे के बाद पानी इसमें खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 2 कप कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिए क्योंकि गोश्त में बड़े बड़े आलू मज़े के होते हैं। 10 मिनट तक मैंने गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई की है। अब मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी डाल दूंगी। यहाँ पर मैं आपके साथ ये टिप शेयर करती चलूँ कि अगर गोश्त गल गया तो उसमें 1 लीटर पानी डालें, अगर गोश्त नहीं गला तो उसमें 1.5 लीटर पानी जाएगा। अगर कभी बीफ का गोश्त ना गले तो आप इसके अंदर पपीते का पाउडर डाल लें, अगर वो नहीं है तो आप इसके अंदर खरबूजे के जो बीज होते हैं उन्हें पाउडर बनाकर वो भी डाल सकती हैं। मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन पौने घंटे के बाद अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इसमें हाफ पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आलूओं को डाल दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाए। इसे मैंने आधे घंटे के लिए कवर कर दिया था। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि आलू पके हैं या नहीं। तो माशाल्लाह आलू पक चुके हैं और इसी तरह गोश्त भी गल चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कटा हुआ गरम मसाला और 3 कटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दूँगी और इसे कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसे दम से उतारने के बाद अब मैं इसे प्लेट में डालकर आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है मज़ेदार आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक। आप इसे नान चपाती के साथ खा सकती हैं और इसके साथ आप रायता और सलाद वगैरह भी रख सकती हैं। ये कोई तकरीबन 1 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं दोपहर का खाना खाने लगी थी और ये शाम की चाय तकरीबन 5 बजे। आज मैंने चाय के साथ थोड़े से पापड़ खा लिए थे, शाही बिरयानी, बड़े मज़े के होते हैं। ये कोई 7 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं रोटी बना रही थी और ये 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं खाना खा रही थी। दोपहर को जो मैंने सालन बनाया था मैंने वही खा लिया। आपको आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अल्लाह हाफिज़।